जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका फिजिक्स से रिलेटेड जो है आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें जो है बहुत सारी वीडियो जो है आपके सामने जो प्ले लिस्ट में होगा, तो उसको पहले देख लेंगे। उसके बाद से जो है हम लोग जो है आज लास्ट टॉपिक ही है, खत्म होने के कगार पहुंच चुका है। ये पहला चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इससे जो है रिलेटेड हम लोग आपका जो है इंपॉर्टेंट बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई बराबर जो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ई का जो डायरेक्शन होता है आपका प्लस क्यू चार्ज के कारण ई का डायरेक्शन होता है वह जो होता है अवे फ्रॉम दिस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड द दिस चार्ज। ये सारी बातें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद से जो है आएंगे तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो ध्यान देखेंगे। उसके बाद से जो है आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इसमें। जो लास्ट टॉपिक जो हम लोग का कुछ बचा था पोर्शन, इसमें से क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिर देख लीजिएगा। ये जो है पेपर में बार बार पूछता है और जब भी आएगा तो आपको फुल मार्क्स में आएगा, यानी कि आपको जो है 5 नंबर में ही पूछेगा। तो ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, यानी कि आपको डाइपोल के कारण इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेकिन कहां पर फाइंड करनी है, एट एक्सियल पॉइंट। इसमें दो कंडीशन बनता है, एक एक्सियल और आपका एक इक्वेटोरियल। तो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल के जो है बारे में बात कर चुके थे कि एक्सियल क्या होता है, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो उसको एक्सियल कंडीशन बोलेंगे, और उस डाइपोल के परपेंडिकुलर चलेंगे, बिल्कुल जो है लंबवत चलेंगे, तो उसको जो है इक्वेटोरियल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ डाइपोल के एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो उसको एक्सियल बोला जाता है। और इसके जब परपेंडिकुलर चलेंगे ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए सीधा जाएंगे तो इसको इक्वेटोरियल बोला जाता है। तो इस तरीके से दो कंडीशन में हमको इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के कारण, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तभी हम लोग पहला कंडीशन देख रहे हैं आपका एक्सियल पॉइंट पर। तो चलिए आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में बार बार छपता है और इस बार भी आने की संभावना है। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो है आपका पहले तो डाइपोल बनाइए, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया ओ। यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ डाइपोल। इस सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, और ये आपका एक्सिस ऑफ डाइपोल है। ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल में हमने एक कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट है आपका P। इसी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस डाइपोल के एक्सिस पर हमने एक कोई पॉइंट P कंसीडर किया, और इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो है आपका इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये कोई भी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट P का जहां हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से ही कंसीडर करेंगे। तो सेंटर ऑफ डाइपोल यहाँ है, यहाँ से उस डाइपोल की जो स्थिति है, पॉइंट P की जो पोजीशन की स्थिति है वह कितना है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है, स्मॉल r। यानी कि डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर हम गए हैं, जो एक पॉइंट P लिए हैं जहां हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है।
ये जो आप जानते हैं कि ये डाइपोल की जो है आपका लेंथ जो होती है 2l होता है, यहाँ से यहाँ तक ये l है और यहाँ से यहाँ तक ये भी l है। तो टोटल डाइपोल की लेंथ कितनी होती है 2l। प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि टोटल डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितना होती है 2l। तो यहाँ l और यहाँ l, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका डाइपोल की लेंथ हो जाएगी 2l। ठीक है, अब इस डाइपोल ये r डिस्टेंस पर हमने एक कोई पॉइंट P लिया है जहां हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जहां हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बताओ इस वाले पॉइंट से जो है आपका उस डाइपोल की जो स्थिति है वो कितना है, कहाँ पर है। तो यहाँ से जो है इसकी अगर हम दूरी पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, पहले यहाँ से निकाल लें। इस वाले पॉइंट से जो है आपका ये कितना दूर है, तो इस पॉइंट से यहाँ से जो है आपका P की स्थिति कोई पूछेगा कितना है। ये बताओ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक R है और ये कितना है L है, तो इस L को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की दूरी कितनी है R माइनस L, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R है और ये कितना है L है, तो इस L को माइनस करो ये दूरी आ जाएगी तो R माइनस L होगा। इस माइनस Q चार्ज से P की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो आपका डिस्टेंस होगा R प्लस L होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो R है और उसी में इतना जोड़ दो L वाली वैल्यू, यहाँ जो है इतना L एक्स्ट्रा आगे बढ़ रहा है ना, तो इसमें L जोड़ दो तो कितना हो जाएगा R प्लस L। आज यहीं जोड़ेंगे तो माइनस Q चार्ज से P की दूरी R प्लस L और आपका प्लस Q चार्ज से P की दूरी R माइनस L हो गया। ये हमने डायग्राम बना दिया। ये अगर आप इतना अगर बना ले जाते हैं तो इसको प्रूव करने में आपको जो है मुश्किल से जो है 2 से 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी को समस्या हो तो कोई बताए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका डाइपोल था। डाइपोल हमने बता चुके थे कि एक सिस्टम होता है दो चार्ज का जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर जो है सेपरेटेड होता है, उनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है, यही सिस्टम डाइपोल कहलाता है। अब डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर गए जहां एक पॉइंट P लिया और वहां पर हमें इंटेंसिटी पता करनी थी। वो पॉइंट P जो होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से उसकी डिस्टेंस देखेंगे कितना है, तो हमने माना कि वो R दूरी पर पॉइंट P है, तो वो हो गया R। अब इस प्लस Q चार्ज से इस P की दूरी कितना है, तो पूरा R में से इतना L को माइनस की तो R माइनस L, माइनस की से कितनी दूरी है तो R प्लस L हो गया। इस तरीके से हमने टोटल जो है आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं, अब डायरेक्शन बताते हैं कि इस माइनस Q के कारण इंटेंसिटी किधर होगा, तो आप पॉइंट P पर, तो इस माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी जो होगा, पता है अभी माइनस के कारण जो होती है, माइनस चार्ज से कारण जो इंटेंसिटी होती है वह उसका डायरेक्शन टुवर्ड द डिस्चार्ज, यानी उस चार्ज के तरफ होती है। अब प्लस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम डिस्चार्ज, उस चार्ज से दूर होती है। ये बताओ माइनस Q चार्ज के कारण तो इंटेंसिटी उस पॉइंट पर उससे उसी के तरफ होगी, माइनस चार्ज के तरफ होगी, यानी कि इधर ही होगा, यानी कि इसको हम कह देते हैं आपका E1। प्लस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी इससे दूर होती है। पीछे भी कई बार बताएं, फिर यहाँ भी समझा रहे हैं, समझ लो, अदरवाइज डायग्राम नहीं बना पाओगे तो फिर महाभारत करोगे, एक भी जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा, प्लस जो है डेरिवेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कंसेप्ट जो है, अगर आप सीक्वेंस में अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ कहानी क्या चल रही है। माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसी चार्ज के तरफ होता है और प्लस के कारण जो होती है इंटेंसिटी उससे दूर होती है। तो आप समझ गए होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इससे दूर होगी, तो इससे दूर यानी उधर बनेगा ना, यानी कि इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसको हम कह देते हैं E2। क्या कह देते हैं E2। तो इस तरीके से आपने E1 और E2 हमने दोनों तरफ बना लिया, और ये E1 और E2 की दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये तो हमने पहले ही बता चुके थे, जब कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, अपोजिट में है तो रिजल्टेंट परिणामी बल निकालने के लिए घटा देते हैं। उसी तरह से यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, जो बड़ा होगा छोटे को माइनस कर देना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसका आ जाएगा। E1 और E2 की वैल्यू पहले वैल्यू निकालोगे
फिर तब जा करके माइनस करोगे तो फाइनल इंटेंसिटी आपका पॉइंट पी पर कितनी होगी ये आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। और यह पॉइंट पी पर इंटेंसिटी आपका निकल करके आता कितना है, तो ये वैल्यू आती है आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2p/r³। यही आपका रिजल्ट आता है, यही आपको लाना है। अगर इतना आप अगर लाने में जो है अगर महारत हासिल कर लेते हैं तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आया कुछ समझ में? इतना हमको लाना है। अब कैसे लाना है ध्यान से देखना। पी जो होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो चले आए अब सॉल्व करते हैं हम प्रॉब्लम। ये पूरा डायग्राम आपका बन के सामने आपके सामने जो है उपस्थित हो चुका है। अगर जो है कोई समस्या है तो फिर बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, E1 E2 की वैल्यू निकालने चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, intensity of electric field due to dipole, और ये जो है आपका माइनस क्यू चार्ज के कारण एक प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी हम किसे दिखाएं हैं? E1 से। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P पर माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी पॉइंट P पर, तो उसको किससे दिखाएं? E1 से। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 बराबर आप इंटेंसिटी, ये जो है प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुके हैं कि अगर कोई आपका यहाँ चार्ज है तो उस चार्ज से r दूरी पर जा करके इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है KQ/r²। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई चार्ज है उस चार्ज से r दूरी पर जा करके इंटेंसिटी निकालोगे तो E बराबर KQ/r² होता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाल रहे हैं जिसको किसे लिखे हैं? E1 से। तो फार्मूला होगा KQ/r²। तो r का काम यहाँ कौन करेगा? माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P पर इंटेंसिटी, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी जब निकालने जा रहा है तो माइनस क्यू चार्ज से उस पॉइंट P की दूरी की चाहिए ना r की वैल्यू। तो यहाँ उस दूरी का काम कौन कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? r+l, यानी r स्मॉल r के जगह पर अब हम लोग स्मॉल r नॉन लिख करके क्या लिखेंगे? r+l। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी r नहीं लिख करके r+l का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद से जो है अब हम लोग इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल दो, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी उससे दूर किसे दिखाएं? E2 से। अब E2 की वैल्यू निकालो। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P, यानी P पर कितना होगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो उससे दिखाएं E2 से। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? तो वही KQ/r²। तो r यहाँ का प्लस क्यू का कारण इंटेंसिटी P पर जो है वहाँ दूरी का काम कौन कर रहा है? तो प्लस क्यू चार्ज से P की दूरी कितना दिखाए हो? r-l। तो r के जगह पर क्या होगा? r-l का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ r नहीं है, उस चार्ज से दूरी, तो उस चार्ज से दूरी कितना है? r-l। प्लस चार्ज से दूरी कितना है? r-l। माइनस क्यू चार्ज से दूरी कितना है? r+l। ये हमने वैल्यू रख करके स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम लोग को जनरल फार्मूला ही होता है KQ/r²। तो यहाँ r का काम जो है दूरी जो है ये r+l r-l कर रहा है, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें बताएं E1 और E2 में ग्रेटर कौन है, तभी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसमें देखें जो है आपका यहाँ बड़ा कौन है, तो ये देखो ऊपर KQ, इसके आगे ऊपर भी आपका न्यूमरेटर का पोर्शन, इसमें भी KQ है, इसमें भी KQ है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये बताओ जो है यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है अधिक है, मैक्सिमम है, यहाँ क्या है? कम है। तो जब डिनोमिनेटर जो है मैक्सिमम होता है तो वैल्यू कम आती है, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो है नीचे की वैल्यू कम है। जैसे हमने आपसे पूछ दिया कि बताओ 1/10 और 1/100 कौन बड़ा है? तो ये दोनों तो ऊपर 1 ही 1 है, लेकिन नीचे की वैल्यू बढ़ रही है। जब नीचे की वैल्यू बढ़ेगी
तो वो जो डाटा होगा वो छोटा आएगा, नीचे की वैल्यू कम रहेगा तो उसका मान ज़्यादा होगा, तो नीचे की वैल्यू कम तो वैल्यू ज़्यादा, तो नीचे की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर कौन कम है, आर माइनस एल, ये तो छोटा है ना, यानी इसका मान जो है ज़्यादा आएगा, यानी E2 यहाँ बड़ा है, E1 छोटा है। E1 क्या है, छोटा है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू से भाग दे रहे हैं, बड़ी वैल्यू से भाग दोगे तो रिजल्ट तुम्हारा छोटा आएगा, और छोटी वैल्यू से भाग दोगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, ये तो पता होना चाहिए, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो अब आओ निकाल लेते हैं। हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ कैसे निकलेगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है अब हम लोग निकालेंगे इसका, तो आएगा E बराबर, कौन बड़ा है, तो ये E2 बड़ा है, तो E2 माइनस E1, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, क्योंकि दोनों अपोजिट में है ना, एक इधर है तो एक दूसरे इधर है, E1 इधर E2 इधर, इस टाइप का है, तो इसका मतलब जो है माइनस करना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, E2 माइनस E1 कर दो, तो यहाँ E2 की वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू बाई आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, इधर का पोर्शन जो हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इंटेंसिटी आपके पॉइंट पी पर कितना होगा ये आपके सामने आ जाएगी। आगे ध्यान से देखें, इधर का पोर्शन हटाते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। हमने E1 की वैल्यू निकाल लिया, E2 की वैल्यू निकाल लिया, और उसके बाद से सीधे जो है दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिएगा आपके सामने रिजल्ट आने जा रहा है, हटाते हैं इसको, जो वैल्यू बताइएगा E1 वाला कितना है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से के क्यू जो है आपका कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लो, तो E बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन हो गया, क्या बचा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, के क्यू इसका जो एलसीएम लोगे तो ये होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला बचेगा, 1 में गुना करो प्लस वाला, और उसका होल स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर भी हमने कर दिया, यानी इसको एक्सपेंड भी कर दिया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, तो उस पर हमने एक्सपेंड कर दिया, फिर माइनस, ये माइनस है, अब इससे भाग दोगे तो ये आर प्लस एल वाला कट जाएगा, आर माइनस एल वाला बचेगा, उसका 1 में गुणा और उसका स्क्वायर करना है, लेकिन उसके बाहर माइनस का साइन है, अंदर का सारे साइन को बदलेगा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो माइनस 2RL प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपकी वैल्यू आ रही है, इसमें देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर स्वाहा हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी आपका स्वाहा, ये कट गया, तो बचा कितना आपका के क्यू, और यहाँ ध्यान से देखिएगा 2RL मिलकर कितना हो जाएगा 4RL, और नीचे दोनों जुड़ जाएगा ना, और नीचे यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक ब्रैकेट ए माइनस बी, एक ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला टूट जाएगा, तो ये टूटेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने तोड़ दिया। भैया यहाँ पर ये दोनों जैसे लिखा है, अगर आपके सामने अगर लिखा हुआ मिल जाए ऐसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए बी का ऐसे स्क्वायर, ये गुणा के रूप में था दोनों, और स्क्वायर दोनों पर है तो सिंगल स्क्वायर ऊपर एक लिख दें, और दोनों का एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट ए माइनस बी, तो उसको तो फार्मूला बन जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, के रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2L इसमें से, और यहाँ पर आपका Q,
तो 2L क्यू हो गया, और इसमें सभी एक 2 बचा वो लिख लो, और R बचा R लिख लीजिए। नीचे है आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे तो परिचित होंगे, 2QL या 2LQ, ये आपको क्या बनाता है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। इतने के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा K, और इतने के जगह पर, इसके जगह पर 2QL के जगह पर हो जाएगा आपका P, तो ये हो गया P। और यहाँ जो है आपका 2 है, तो 2 रहने दीजिए, R रहने दीजिए। यहाँ कितना है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बता दीजिएगा कि हमने जो है आपका P बराबर क्या लिखा है, 2QL। 2QL के जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, P यूज कर लिया। देखो 2QL, इतने के जगह पर टोटल जगह P आ गया। 2 है ही है, एक R यहाँ है ही है, 4 था तो 4 को 2 और 2 नहीं लिख सकते हैं, तो 4 नहीं हो जाएगा। अब आए अदर सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे की कहानी क्या है। तो ये हो जाएगा, अब लिखेंगे हियर R इज मच ग्रेटर देन L। R जो है वह L की तुलना में तो बहुत बड़ा है ना। देखो L इतना ही, स्मॉल L ये इतना ही वैल्यू है, R यहाँ से यहाँ तक है, तो R तो L की तुलना में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वही बात हमने लिख दिया, R इज मच ग्रेटर देन L। R जो है L की तुलना में बहुत बड़ा है। तो जब R बड़ा है L बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा, तो इसलिए हम लोग यल को यहाँ पर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यल के मान को नेग्लेक्ट करने से इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यल को नेग्लेक्ट करेंगे। आर क्यों आर की तुलना में बहुत बड़ा है। अगर आपके जेब में 1 करोड़ 1 रुपया है, 1 रुपया कहीं गिर गया या उसको फेंक देंगे तो क्या कोई दिक्कत थोड़ा होने वाली है। तो वही कंडीशन यहाँ है, आर बहुत बड़ा है यल की तुलना में, यानी यल को हटाओ। यल को हटा देंगे तो देखो फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या होने वाला है। ई बराबर आपका मिलेगा, ई बराबर के और 2PR, यहाँ 2P लिख सकते हैं ना, 2 इंटू पी। यहाँ L को हटा देंगे तो ये R का स्क्वायर लग जाएगा, यानी R का पावर कितना हो जाएगा, 4। देखो L को हटाओगे तो इस R स्क्वायर है या फिर यहाँ पे स्क्वायर, तो R का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 पावर है तो 1 पावर कैंसिल हो गया, तो नीचे 3 बचा अभी। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया E बराबर आपका K और 2P/R/Q। यही आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, यानी आपने एक्सियल कंडीशन पर कितनी इंटेंसिटी होगी, तो E बराबर K 2P/R/Q, E बराबर K 2P/R/Q। यही आपका फाइनल रिजल्ट है, और यही जो है आपका एक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी के लिए आपका डेरिवेशन था। इतना करेंगे तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा, और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, सीधे कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेटिव है आपका। मैथमेटिकल थोड़ा सा मैथ जानते हैं तो एकदम बिल्कुल इजी वे में तरह धड़ाक से तुरंत जो है आप आंसर बताएंगे, अदरवाइज जो है उसी में गोल गोल घुमाएगा। तो कृपया करके सावधानी होकर के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सीधे एलसीएम लिए हैं, सॉल्व किए हैं, कुछ और ज्यादा नहीं है। 2QL के जगह पर हमने P यूज किया है, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पीछे पढ़ाए हैं आपको। तो ये हमने ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से 4 पावर था, 1 पावर R ऊपर का कट गया, नीचे अभी 4 था तो 3 बचा, देखो R का पावर 3। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट है। हटा दें, नोट डाउन कर लीजिए। इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो लिख देना, इसी कहेंगे एंड इट्स वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो E बराबर वेक्टर E बराबर K 2P/R/Q, ये इसका वेक्टर फॉर्म। वहीं पर वेक्टर का साइन बस लगा देना है, और क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ये, P वेक्टर क्वांटिटी है ये, दोनों पर वेक्टर लगा दिया, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, आई होप कि आप जो है इस टॉपिक से जो है समझ चुके होंगे कि हाँ ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा था, आपने निकाल दिया। ये फार्मूला को याद भी रखिएगा, इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो होगा इसमें टॉपिक जो होगा इक्वेटोरियल वाला पढ़ेंगे। 1 मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है। गर्मी भी बहुत तेज है। तो गर्मी में आप लिक्विड का सेवन करते रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई उपाय नहीं है। पानी अधिक से अधिक सेवन करते रहिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। चलिए आइए, ये तो हो गया आपका, आपने देख लिया कि हाँ क्या कंडीशन चल रही थी इक्वेटोरियल का। ठीक है, इक्वेटोरियल वाली कंडीशन आपने देख लिया क्या चल रहा था, इक्वेटोरियल की कहानी क्या थी। अब जो है आपका इसमें हेडिंग पड़ेगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल कंडीशन एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। अभी तक एक्सियल पर निकाल रहे थे, अब कहाँ निकालेंगे, इक्वेटोरियल पर निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इक्वेटोरियल का डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया आपका डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल ओ हो गया। हमेशा डिस्टेंस जब भी लेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल से लेंगे ओ से। इसके पहले वाले में भी ओ से लिए थे, यहाँ से भी ओ से लेंगे। ओ से जो है आपका ये जो लाइन जा रही है, ये आपका इस पर जो हमने आर दूरी पर गए और एक पॉइंट पी ले लिया, जिस पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी पता करनी है। ये बताएं जो है आपका, ये जो है आपका यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इंटेंसिटी किधर होगी, तो इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ टुवार्ड द दिस चार्ज, यानी इस चार्ज की तरफ होगी। यानी इसका जो है डायरेक्शन हम इधर बनाएंगे। यानी इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। इसको हमने E1 कह दिया, इसे क्या कह दिया, E1 कह दिया। ठीक है, इसको हमने E1 कह दिया। इसका डायरेक्शन जो हमने इधर दिखाया, यानी इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज के कारण उसी के तरफ होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो होती है अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी इस चार्ज से दूर होगी। यानी इस चार्ज से दूर आपका किधर जाएगा, तो इस चार्ज से आपका दूर जो है, इस चार्ज से दूर जो होगा इसी एक्सिस पर इस डायरेक्शन में होगी। यानी इसमें आपका इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर आपकी इंटेंसिटी होगी। इसको हमने E2 कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। माइनस के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी इधर होगी, प्लस के कारण इससे दूर होगी। तो देखो हम इसे दूर बनाए हैं, इस चार्ज से दूर, तो दूर बना दिया हमने, और माइनस उसी के तरफ, तो ये हो गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ जो है आप ध्यान से देखेंगे, इस जो है आपका इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियस है कि इसके बीच से निकलेगा। तो ये तो इनके दोनों के बीच का रिजल्टेंट होगा, ये दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियस है कि आपका इधर ही जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद से इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा। बताए थे कि भैया जब दो फोर्स है, एक फोर्स इधर F1 रहे, एक फोर्स इधर F2 रहे, तो इनका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच से गुजरता है, ऐसे गुजरेगा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं कि कैसे जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो ऐसे ही जाएगी, इन दोनों के बीच से ऐसे जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। कोई समस्या नहीं। कौन सा डिफिनेशन से, तो अल्टरनेट एंगल से बनेगा। ये जो आपका जो होगा दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बनेगा। अल्टरनेट समझते हो ना भैया, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ऐसे जब काटती है तो दो चार्टों महाभारत के प्रॉब्लम इसमें आते हैं। क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। ये तो जो है आपका बचपन का प्यार है, सबको पता होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, संगत कोण, अरे भैया बहुत जानते हैं, तुम मास्टर हो। चलो ध्यान से देखें। और जो है आपका अगर इस चैनल पर आए हैं, अगर आप नए हैं तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है फिजिक्स जो है पूरा जो है तोड़ तोड़ करके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जो है स्लो मोशन में चल रहे हैं, क्योंकि जो है अभी जो है थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, कहेंगे सर ये डायग्राम ही नहीं समझना। जब डायग्राम नहीं समझना आएगा तो फिर रटने लगोगे, और रटोगे तो फिजिक्स रटने से होता नहीं है, उसके कंसेप्ट समझना पड़ता है। तो कृपया सावधान रहें। और जो है आप सीक्वेंस में जरूर देखिएगा, क्रम से सारा वीडियो देखिएगा। एक छोड़ कर देखोगे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा पाएंगे, वो तो महेश सर की क्या बात है। ठीक है, तो कृपया जो है आप सीक्वेंस में सारा वीडियो देखिएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी समझ में आ गया। अब जो है ये बताओ कि ये जो है आपका थीटा हो गया। अब यहाँ पर इस एंगल को अगर हम ये जो है अगर एंगल अगर थीटा सपोज करेंगे, ये एंगल, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। कौन से डिफिनीशन से, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल से, ये दोनों बराबर होगा। यहाँ तक कहानी बन गई, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इस ई का कंपोनेंट टूटेगा, इस ई का दो कंपोनेंट टूटेंगे। आपको बताए होंगे कंपोनेंट तोड़ना, एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो है आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर मान लीजिए कि ये फोर्स एफ है और इधर जो है ये एंगल थीटा है, तो जिसके साथ जो एंगल लगा रहेगा वो कास में टूटता है। तो इस एफ का इस वाला कंपोनेंट जो होगा, इधर जो टूटेगा आपका, वह जो टूटेगा एफ कास थीटा टूटेगा। और इसी कंपोनेंट के वर्टिकल में एक और कंपोनेंट जो है आपका टूटेगा, जिसका जो आपका नाम होगा, ये जो है इसके साथ थीटा डिग्री के कोण पर था, तो इसका जो है आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह जो होगा कुछ ऐसे होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एफ साइन थीटा। इसका नाम क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस तरीके से कंपोनेंट टूटते हैं। इस तरह से बता दें, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा। जिसके साथ एंगल लगा है तो ये वाला कंपोनेंट किस में टूट जाएगा, अगर ये एफ है तो एफ कास थीटा हो जाएगा, ये वाला जो है आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका है, ये एंगल थीटा है और ये एफ है, तो ध्यान से देखो ये कंपोनेंट इधर वाला क्या होगा, एफ कास थीटा। जिसके साथ एंगल लगा रहा है वो कास में टूट दो। और इधर देखो एंगल नहीं ना लगा है, इसके साथ इस कंपोनेंट का एंगल नहीं है, एफ का इसके साथ कोई कोण जो है एंगल नहीं बना रहा है, तो इस कंपोनेंट को बोला जाता है एफ साइन थीटा। एफ है तो एफ, ई है तो ई, जो रहे तो उसमें टूट देते हैं। तो जिसके साथ एंगल लगा रहे वो हमेशा कास में, जिसके साथ एंगल नहीं लगा रहे वो हमेशा साइन में। ऐसे याद रखिएगा, कंपोनेंट आप तोड़ ले जाएंगे। आप फिजिक्स में ऐसे कंपोनेंट तोड़ा जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के नाम से जिसको जानते हो तोड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इस E1 जो है इसके साथ जो है एंगल बना रहे हैं यहाँ पर थीटा, तो इस E1 का इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल लगा हुआ है वो तो किस में टूटेगा, आपका जो है कास में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये कंपोनेंट और ये E2 है, तो इस E2 और एक जो है इसका कहेंगे सर E1 cos थीटा, इसका तोड़ लिए। तो अब इसका जो है एक तो आपने E1 cos थीटा तोड़ लिया, साइन वाला किधर टूटता है, इस कंपोनेंट के वर्टिकल, आपका जो है इस कंपोनेंट के जो है ऊर्ध्वाधर में, तो इस कंपोनेंट के ऊर्ध्वाधर में जो है इसका इधर आएगा, ये कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग कहेंगे E1 sin थीटा। क्या कहेंगे, E1 sin थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया आपका E1 sin थीटा।
और ये क्या हो गया E1 cos थीटा, और ये बीच में E1 है तो ये E1 दो पार्ट में टूट गया। अब E1 से हमको कोई लेना देना नहीं है, अब लेना देना किससे है, E1 cos थीटा से और E1 sin थीटा से। इसी तरह E2 का तोड़ दो, तो E2 का जिधर एंगल लगा रहे तो इधर देखो एंगल लगा हुआ है E2 का इसके साथ, इस वाले के साथ, तो ये किस में टूटेगा, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। और इसका जो है वर्टिकल जो है, इसका तो वर्टिकल ये बीच में रहना चाहिए, तो इसका वर्टिकल तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये होगा, इसका वर्टिकल ये होगा, इसको हम लोग कहेंगे E2 sin थीटा। तो ध्यान से देखना, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी में कौन रोल रिप्रेजेंट करेगा, E1 sin थीटा कि आपका जो है E1 cos थीटा कि E1 sin थीटा, साइन वाला कंपोनेंट कि cos वाला कंपोनेंट। देखो साइन वाला एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, दो दोस्त हैं, मुझे एक इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, और दोनों जो है बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ हम कहीं जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे, यानी हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। यानी कि जो है एक कह रहा है कि इधर चलो नौका विहार, एक कह रहा है नहीं चलो इधर चलो, जो है आपका जो कुसमी जंगल में शूटिंग करना है, तो भैया किधर आप जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, वहीं पर खड़े रह जाएंगे। तो ये जो है ये दोनों बताओ कि ये जो किधर ये जा पाएगा, E2 sin थीटा और आपका E1 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी में रोल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन देखना E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में तो बहुत तेजी के साथ ये आगे बढ़ेगा, यानी कि दोनों जो है आपका जो ये इंटेंसिटी होगी जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो ये हो जाएगी कहानी। यानी अब हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ cos थीटा आ रहा है, तो फिगर से हम चाहें तो आपका नाम दे दें, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये मान लीजिए कि ये जो है आपका ये तो पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल जो है आपका ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यल होती है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक यल होता है, ये तो पता है। चलो, और ये आपका O से P तक यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है, R दूर जाकर ने पॉइंट P लिए थे, तो ये R हो गया। तो इन ट्रायंगल AOP में अगर हम कहें cos थीटा की वैल्यू बता दो, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए, cos थीटा बराबर, तो पहले जो है cos थीटा बराबर निकालने के लिए आपका बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ बेस का काम कौन करेगा, ये करेगा AO, हाइपोटेनस का काम करेगा AP, तो AP तो आपको पता ही नहीं कितना है, लेकिन ये पता है कि ये L है और ये R है, तो ये तो पाइथागोरस से लगाओगे अगर पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसी तरह ये भी कितना आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं बता देना भैया। ये जो है L है और ये कितना R है, तो ये वाली जो साइड कितनी होगी हाइपोटेनस वाली, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चलो अब cos थीटा वाला रिलेशन लगाओ, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस का काम कौन करेगा AO, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा AP, तो कितना हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू आएगी आपका L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है cos थीटा की। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहीं जरूरत पड़ेगी cos थीटा की जगह पर तो इतना यूज कर सकते हैं। अब चले आए, अब इंटेंसिटी निकाले माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी को E1 से दिखाए हैं, प्लस के कारण इंटेंसिटी E2 से दिखाए हैं, तो लिखेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P पर माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो E1 बराबर KQ बाई R स्क्वायर, यहाँ R का काम कौन करेगा, इस माइनस क्यू चार्ज से P की दूरी कितना है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि स्क्वायर लगाओगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये E1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से E2 भी निकालोगे तो वो भी दूरी कितना है, उतना ही है, दूरी कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, तो भी इतना ही आएगा। तो E2 की वैल्यू निकालोगे, इंटेंसिटी ड्यू टू
यहाँ ऊपर का हेडिंग हटा रहे हैं, ध्यान से देखना। डायग्राम अभी नहीं हटाना, डायग्राम आपको जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा। इतना नोट करने के बाद यहाँ लिखेंगे इसके नीचे E2 की वैल्यू भी निकालोगे तो प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी लिखोगे, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो उसको किसे दिखाएं E2 से, तो क्या फार्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर यानी उस चार्ज से कितना दूर जा रहे हो, तो उसके लिए दूरी तो कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करना है, जो है आपका दोनों वैल्यू बराबर है, हियर E1 और E2 दोनों बराबर है, और E1 और E2 जो दोनों बराबर है, तो E1 के जगह पर E2 चाहे E2 की जगह पर E1 हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। अब लिखेंगे, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी में दोनों यही काम करेंगे, हाई तो दोनों कैंसिल हो गया था, साइन वाला कंपोनेंट कास वाला बचा, तो लिखेंगे हेंस, इधर का हटा दे रहे हैं, ये पूरा जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब लिखेंगे हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2, यही दोनों जोड़ दो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे तो जोड़ना पड़ेगा, अपोजिट रहता तो हटा देते। अब E1 और E2 को हटा सकते हैं, तो E1 cos थीटा, E2 के जगह पर E1 लिखो क्योंकि दोनों बराबर है, E1 cos थीटा, दोनों जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ये हो गया E की वैल्यू। यहाँ जो है E1 की वैल्यू रख दीजिए और cos थीटा दोनों वैल्यू रख लीजिए, तो यानी कि जो है आपका इसको 1 बनाए हैं और इसको जो है 2 बना लो। अब 1 और 2 का इसमें प्रयोग कर लो, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 यूज करोगे, तो E1 के जगह पर तो तुम वैल्यू ये रखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कास थीटा के जगह पर एल अपन अंडर रूट में दिस, तो ध्यान से देखना, कास थीटा की वैल्यू रखेंगे और E1 की भी वैल्यू रख, दोनों वैल्यू यहाँ रख दोगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कास थीटा की वैल्यू क्या है, एल अपन दिस, और E1 की वैल्यू है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कितना आ जाएगा, E बराबर 2 रहने दो, E1 के जगह पर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कास थीटा की वैल्यू अभी निकाले थे एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया फाइनल रिजल्ट अब आने जा रहा है। ध्यान से देखना कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 2, ये आपका 2QL, ये मिलकर क्या बना लेगा, के रहने दो, इसको 2QL, और नीचे देखो ये बेस सेम है, इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब हाफ हो गया, दोनों मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ और आपका जो है 1 मिल करके 3/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब जो है वही काम जो है यहाँ रख करेंगे कि हियर आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, आर जो है यल जो है आर जो है यल की तुलना में बहुत बड़ा है, तो यल को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब यल को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, डायग्राम अब हटा देते हैं, डायग्राम का कोई काम नहीं है क्योंकि आप डायग्राम समझ चुके हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, E बराबर के हो गया, यहाँ देखना 2QL को मिल करके ये तो P बना लेगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, यल को नेग्लेक्ट करोगे यल को, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसका पावर 3/2, यल को हमने हटा दिया क्योंकि ये आर बहुत बड़ा है, यल को हटाओ, यल को हटाओगे तो आर स्क्वायर है, इसका पावर 3/2, देखो 2 से 2 खत्म, कितना आ गया के पी अपान आर क्यू, ये किसकी वैल्यू है, इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाल लिया इक्वेटोरियल कंडीशन में। इसी का वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, वेक्टर E बराबर के और वेक्टर P अपान आर क्यू, यही आपका फाइनल रिजल्ट है वेक्टर फॉर्म में।
और ये आप सिंपल। ये इंटेंसिटी का जो है हमने दोनों पोर्शन खत्म कर दिया, इक्वेटोरियल और आपका एक्सियल, ये दोनों कहानी खत्म हो गई। और ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में देखने को मिलेगा और वो भी फुल मार्क्स में मिलेगा 5 नंबर में। तो कृपया करके इसको जो है 2 बार 3 बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा और आज ही जो है अपने जो है मार्क में जो है 5 नंबर जोड़ लेंगे, क्योंकि जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है अभी आपके पास टाइम है, इसको कई बार जो है इसको रिप्ले करके देखेंगे और इसको खुद से एक बार रफ पर सॉल्व करेंगे। वैसे जो है मूवी नियर नहीं कि हाँ चलो पीके मूवी खोल लिए हैं, चलो देख रहे हैं, चलो हाँ क्या सीन आ रहा है। तो इस तरह की कहानी देखेंगे तो मैथ और फिजिक्स की कहानी, साइंस की कहानी खत्म हो जाएगी। आप रफ और कॉपी लेकर के आप बैठे रहेंगे, रफ और पेन लेकर के, और उसको बार बार लिखेंगे, तब जा करके आप प्रैक्टिस होगा तो आप एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे और जो है आप जो है अपना बेस्ट कर पाएंगे और टॉप 10 की लिस्ट में आ पाएंगे। तो कृपया जो है आप जो है अगर फिजिक्स जो है अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड आपका जो है लग रहा होगा, और सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे तो बोझ ही लगेगा। तो सारा वीडियो जो है आप सीक्वेंस में देखिएगा और उसके हिसाब से पढ़िएगा। निश्चित रूप से कह रहे हैं, अभी तक तो आपको जो है किसी अदर सब्जेक्ट से प्यार होता था, किसी अदर जो है ऑब्जेक्ट से प्यार हो जाता था, अब जो है आपका प्यार जो होगा आपके सब्जेक्ट से होगा। तो कृपया इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।